नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि ऊंचाई और दूरी का ये सवाल दोस्तों हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। और ये 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि दोस्तों आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और इस तरह के जितने भी सवाल हैं सभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों, इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें उनको समझ लेते हैं, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना, किसी के ऊपर से ना निकले। अभी क्या हुआ होगा, बहुत से बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा ये सवाल, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा कि क्या कह रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो कौन सा कोण बनता है सर, तो हमारा बनता है उन्नयन कोण। कौन सा, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, और यहाँ पर एक मीनार है और यहाँ पर दोस्तों इस मीनार पर कोई चिड़िया बैठी है। क्या बैठी है सर, चिड़िया बैठी है। और इस चिड़िया को अगर ये व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा इस तरह से, तो यहाँ पर दोस्तों जो कोण बनेगा हमारा वो बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा बनेगा सर, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो रेखा है दोस्तों, ठीक है, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा। चलिए, यहाँ पर आपने समझा। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा। नीचे वाली क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ये तो दोस्तों हो गया, नीचे से अगर कोई ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। और अगर ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण बनेगा। अगर ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देखेगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर देखेगा नीचे। यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई चिड़िया बैठी है रोड पर, ठीक है, सड़क पे चिड़िया बैठी है और यहाँ पर एक व्यक्ति है मीनार पर। और यहाँ से दोस्तों अगर ये देखेगा यहाँ पर, तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यही दो बातें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि कब उन्नयन कोण बनता है, कब अवनमन कोण बनता है। तो आई होप कि दोस्तों आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा-सा और समझ लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का। क्या पढ़ा होगा सर, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसी की जरूरत होने वाली है इस सवाल में, यानी इस तरह के जितने भी सवाल हैं त्रिकोणमिति के यानी अनुप्रयोग वाले सभी में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने से पहले देखिए हमें समझना जरूरी होता है इसके चित्र को। ठीक है, कि चित्र कैसे बनेगा, सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर आप चित्र समझ गए, चित्र को अगर आपने बना लिया तो सवाल हमारा हो गया समझो। तो बच्चे क्या करते हैं, चित्र में ही गलती करते हैं, है ना। चलिए चित्र को बनाते हैं सर। देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, है ना, कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके शिखर से क्या है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यानी कि जो केबल टावर है ये बड़ा है किससे, भवन से। ठीक है, तो भवन से बड़ा क्या है, टावर है। टावर बड़े भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे, है ना। आपके शहर या गांव में टावर होंगे तो कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। यानी कि शिखर, सॉरी, जो भवन है उससे बड़े ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। यहाँ पर बना लेते हैं, 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक है, ये और एक टावर बनाएंगे हम। कह रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया केबल टावर और इसको मिला देते हैं इससे। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि ये 7 मीटर है। 7 मीटर कौन है, भवन, है ना। भवन जो है 7 मीटर ऊंचा है। इसके बाद क्या कह रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण दोस्तों क्या होगा, यानी भवन के शिखर से देखेगा, भवन के शिखर से, है ना, भवन के शिखर। तो भवन का शिखर ये है ना, ये हमने भवन बनाया। इसका शिखर यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो शिखर होता है। ये शिखर है, के शिखर से, ठीक है, के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इसके केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर का शिखर कौन सा है, ये
हमने ये केबल टावर बनाया, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं टावर। टावर, तो इसके शिखर से कोई व्यक्ति देखेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और इसके शिखर से इसके शिखर को देख रहा है, तो कौन सा यानी उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, यहाँ पर कहा गया है 60 डिग्री का जो है उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा इसके शिखर को, तो यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण इस तरह से। और ये जो क्या है दोस्तों क्षैतिज है, यानी इस तरह से ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया इससे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, आगे क्या कह रहा है देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहीं से व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके शिखर को देख रहा है ना, जो टावर है इसके शिखर को देख रहा है यहीं से, और यहीं से बैठकर इसके एक बार क्या करता है, पाद को देखता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है, पाद मीन्स पैर, ठीक है। एक बार क्या करता है, ऊपर देखता है, एक बार क्या करता है, नीचे देखता है। तो एक बार जब ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अवनमन कोण बनता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे, यहाँ से ये देखता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है सर, 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर बनाएंगे 45 डिग्री, है ना। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये 45 डिग्री वाला कोण जो है वो क्या होगा, यहाँ पर भी बराबर होगा 45 डिग्री। क्यों होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एकांतर कोण है, इस तरह से हमारा बन रहा है, ठीक है, एकांतर कोण, है ना। ये यानी जेड जो है उल्टा बन रहा है, इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कैसा बना हुआ है, देखिए यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, उल्टा जेड बना हुआ है, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो यहाँ पर ये 45 है, तो यहाँ भी 45 ही बनेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एकांतर कोण है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, बराबर होंगे सर, है ना। इसमें बन रहा है देखिए, एक सेम जैसे बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होंगे आपस में, है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, और यहीं पर दोस्तों बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर हमने बनाया 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है सर कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर ये है, इसकी हम पूरी ऊंचाई को दोस्तों मान लेंगे h। क्या मानेंगे, हमने h मान लिया, ठीक है। h मीटर मान लेते हैं, है ना, या h मान लेते हैं, केवल मीटर बाद में लगाएंगे। चलिए, तो हमने h मान लिया। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे, a b और ये C और ये D और ये E, इस तरह से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर दोस्तों हमें ये क्या है, लंब है, ठीक है। ये क्या है, लंब। ये लंब का काम करेगा, ये आधार। और ये पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी डी ई। पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, सी डी ई। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमें जो भवन है इसकी ऊंचाई पता है ना। यहाँ पर अगर ये वाला लेंगे पहले ऊपर वाला, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो मान पता है वही पहले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमें भवन की ऊंचाई पता है 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी ई लेंगे पहले, और इसमें हमें लंब पता है, आधार निकालेंगे, ठीक है। और जब आधार निकल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा देखिए, जब आधार इसका निकल के आ जाएगा, तो हमें ये वाली रेखा जो है इसके बराबर है, ऊपर वाली। और ये तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी भी ऊंचाई निकाल लेंगे, और इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई को जोड़ेंगे, तो हमारी जो है टावर की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना, यहाँ पर लिखा हल, माना, माना टावर की ऊंचाई h, है ना, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई हम मान लेते हैं इसकी h है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा, माना टावर की ऊंचाई h है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज लेंगे सी डी ई। क्यों लेंगे, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमें भवन की ऊंचाई पता है। अगर ऊपर वाला लेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पता है वही हम पहले लेंगे, त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो आधार निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसा सूत्र लीजिए जिसमें, यानी ऐसा मान लीजिए जिसमें आधार और लंब आते हों, है ना। तो आधार लंब किस में आते हैं, है ना, कौन सा लेंगे, tan लेंगे ना सर। तो tan में आता है, आधार भी आता है, लंब बटे आधार होता है tan। मैंने आपको बता दिया, लाल बटे कक्का से, है ना, लाल और बटे कक्का, है ना। यहाँ पर देखिए हमें पता है लंब पता है,
और क्या पता है, आधार पता है। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है, जो लास्ट में है, लंब और आधार। अगर दोस्तों हम आधार और कर्ण लेंगे तो ये कॉस में आता है, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, ना ही आधार पता है, तो हम ये वाला सूत्र नहीं लेंगे। ये कॉस का है और ये टेन का है, और यहाँ पर साइन, ये पहला वाला साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है ना, लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। और तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लेंगे सर, क्योंकि दोस्तों हमें देखिए ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है, ये दूरी अगर निकल गई तो ये भी निकल जाएगी, तो हमें कर्ण निकाल के क्या ही करना है, ठीक है। तो कर्ण वाला सूत्र नहीं लेंगे, हम लेंगे टेन वाला। चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया कि टेन यहाँ पर क्यों लेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने टेन ही क्यों लिया, साइन और कॉस क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको समझा दिया, जिसकी हमें ज़रूरत होगी वही हम लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आधार निकालना है, तो आधार वाला सूत्र लेंगे, आधार और लंब जिसमें आता है। तो टेन में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज लेते हैं, हमने सी डी ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे टेन, टेन देखिए यहाँ पर टेन कौन सा आएगा, 45 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 45, टेन 45 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों लंब, पहले लंब आएगा, ठीक है। तो लंब में क्या है, डी ई, डी ई यानी टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब में क्या है, डी और ई है ना, आधार में क्या है, सी डी, सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी। चलिए अब क्या करेंगे सर, टेन 45 अंश का मान होता है एक, ठीक है, टेन 45 अंश का मान होता है एक। डी ई की वैल्यू हमें पता है, डी ई, डी ई कितना है, सात, सात है, ठीक है, डी ई कितना है, सात है, लेकिन सी डी हमें निकालना है, तो सी डी हम निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी डी की गुणा एक से करेंगे तो सी डी ही रहेगा, और सात एकम सात, यानी कि जो सी डी है वो कितना आ गया, 7 मीटर आ गया सर, 7 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी डी निकल के कितना आया, 7 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी सी डी जो कितना है वो 7 मीटर है, सी और डी, ठीक है। तो जब सी डी बराबर 7 मीटर है, तो हमारा बी ई बराबर भी 7 मीटर होगा, क्योंकि सी डी बराबर होगा बी ई के, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि सी डी बराबर होगा बी और ई, बी और ई के, तो बी और ई के बराबर होगा, इसलिए, इसलिए बीई बराबर, बीई बराबर होगा 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। तो बीई की भी दूरी कितनी होगी, 7 ही मीटर होगी, जब सीडी की बराबर, सीडी की दूरी 7 मीटर है तो। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, देखिए ए बी ई, ए बी ई ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी ई। तो बीई की वैल्यू हमें पता है, बीई, बीई बराबर हमने निकाला 7 मीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, यानी ए बी की लंबाई निकालना है, ठीक है, ए बी की लंबाई निकालना है। तो पूरे टावर की दूरी यानी पूरे टावर की लंबाई कितनी है, एच मीटर है, एच माना हमने, तो ए बी कितना हो जाएगा, एच माइनस 7, एच माइनस 7, ठीक है, एच माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें बी सी की दूरी पता है, यानी बी सी की लंबाई पता है, या कहें डी ई की लंबाई पता है 7 मीटर, ये लंबाई इसके बराबर होगी वी सी के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ए, त्रिभुज ए वी ई, त्रिभुज ए वी ई में, ठीक है, ए वी ई में। अब यहाँ से देखिए क्या है, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, आधार हमें पता है, तो यहाँ पर लंब और आधार किस में आता है दोस्तों, टेन में आता है, लंब और आधार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन, टेन यहाँ पर कौन सा बनना है कोण, 60, 60 अंश, टेन 60 है ना। और क्या है, ए वी, लंब में आएगा ए वी, लंब में क्या हो गया, ए बी हो गया, और बटे में क्या आएगा, यानी आधार क्या होगा, बी ई, तो बी ई। चलिए, तो यहाँ पर इन सभी की वैल्यू रखते हैं, टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट तीन बराबर, ए बी का मान कितना है सर, ए बी का मान हमने निकाला एच माइनस 7, एच माइनस 7, बी ई का मान कितना है, वी ई का मान है 7, तो यहाँ पर 7, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 7 की गुणा अंडर रूट 3 से, तो 7 अंडर रूट 3, और यहाँ पर क्या है, बराबर में 1 की गुणा करेंगे एच माइनस 7 से, तो कितना हो जाएगा, एच माइनस 7, ठीक है। चलिए, तो मैं एच की वैल्यू निकालनी है, तो इस 7 को इधर भेजेंगे, तो ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अंडर रूट 3, और ये प्लस का हो जाएगा 7 बराबर में एच, है ना, एच की यानी एच
जो है हमें निकालना है h का मान। चलिए, अब इसको जोड़ेंगे सर, क्या कहें, इससे कॉमन लेंगे 7, तो यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा √3 और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पर 7 कॉमन हो गया, एक बार हमने इससे 7 कॉमन लिया, एक बार इससे, तो 7 हो गया कॉमन और इसके अंदर बचेगा √3 प्लस 1 बराबर में h। दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बराबर हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और मीटर, ठीक है, मीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। इस तरह से आप निकाल लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः टावर टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 और ये मीटर, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे मीटर है, इतना मीटर, ठीक है। तो 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऊंचाई दूरी के सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।